हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। tan x बराबर -4/3 जहाँ पर x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखो, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो, यदि साइन x को हम कॉस के पदों में लिखे तो ये बराबर हो जाता है किसके, तो देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2 के। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम कॉस x को कॉस के पदों में लिखे तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है 1 प्लस कॉस 2x बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे यदि tan थीटा है तो बच्चों इसे हम साइन और कॉस के पदों में लिखें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हमें tan x बराबर दिया गया है -4/3, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो tan x बराबर -4/3, जहाँ पर बच्चों देखो x द्वितीय चतुर्थांश में है, अर्थात π/2 से बड़ा परंतु पाई से छोटा है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b अर्थात लंब बटे आधार। तो यहाँ से बच्चों देखो लंब क्या है, तो लंब है 4 तथा आधार क्या है, तो 3 इकाई। ठीक है, अब हम मुख्य अवधारणा की सहायता से अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग से कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पर p का वर्ग प्लस p का वर्ग। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा h बराबर, यहाँ पर p क्या है बच्चों, तो देखो 4, तो 4 का वर्ग प्लस यहाँ पर b क्या है, तो 3, तो 3 का वर्ग। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9। तो दोनों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो गया वर्गमूल 25। अब 25 को बाहर निकालेंगे वर्गमूल से तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमें कर्ण कितना प्राप्त हो गया, 5 इकाई। ठीक है, अब बच्चा देखो यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, तो cos x ज्ञात कर लेंगे। तो cos x बराबर क्या होता है, तो बच्चों आधार बटे कर्ण अर्थात b/h। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो b क्या है 3/h क्या है, तो 5। अब बच्चों देखो क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है, तो यहाँ से हम cos x का मान क्या लेंगे, तो cos दूसरे चतुर्थांश में बच्चों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर मान हमें ऋणात्मक प्राप्त हो गया -3/5। ठीक है, अब बच्चों देखो पहला प्रश्न में क्या बोला गया है, तो पहला प्रश्न में बोला गया है हमें sin x/2 का मान ज्ञात करने को। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की सहायता से इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो cos के पदों में लिख सकते हैं। देखो 1 माइनस कॉस, यहाँ पर बच्चों देखो इस कोण का क्या हो जाएगा दुगुना, तो x/2 गुना 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें x प्राप्त हो जाएगा, बटे में क्या होगा, तो 2। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1, और cos x का मान क्या है, तो माइनस का 3/5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/5 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो लघुत्तम लेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ से 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, और गुना में क्या है 2, तो 2 से विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 4 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा √5। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम x/2 को देखते हैं ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो बच्चों प्रश्न में दे रखा है x यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो x/2 की बात करते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो हम क्या करेंगे सभी को 2 से विभाजित कर देते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो π/4, यहाँ पर क्या x/2 और यहाँ पर π/2, अर्थात यहाँ पर x/2 π/4 से बड़ा परंतु π/2 से छोटा है, अर्थात ये पहला चतुर्थांश में स्थित है। और हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर sin x/2 का मान हमें धनात्मक 2/√5 प्राप्त हुए। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें cos x/2 का मान ज्ञात करना है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर वर्गमूल 1 प्लस cos x/2।
तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो अंडर रूट 1 और कॉस एक्स का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है -3/5 बटे में क्या हो जाएगा तो 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया अंडर रूट, यहाँ पर बच्चों देखो हम 5 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ से 5 में 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2, और यहाँ पर बटे में क्या है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम इसे वर्गमूल से बाहर निकाले तो 1 का वर्गमूल हमें 1 प्राप्त होगा, बटे में यहाँ पर √5। अब बच्चों देखो cos x बटे 2 ये भी प्रथम चतुर्थांश में है, तो बच्चों इसका मान हमें धनात्मक 1/√5 प्राप्त हुआ। अब प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, तो यहाँ पर देखो tan x बटे 2 हमें ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा का स्थान पर x बटे 2 है, तो sin x बटे 2 बटे में हो जाएगा cos x बटे 2। अब बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे तो sin x बटे 2 का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो देखो धनात्मक 2/√5 बटे में बच्चों देखो cos x बटे 2 का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो धनात्मक 1/√5। √5 से √5 कट गया तो हमें 2/1 अर्थात हमें 2 प्राप्त हुआ है। अब बच्चों देखो क्योंकि यहाँ पर x बटे 2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने ज्ञात कर लिया tan x बटे 2 का मान 2, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।